दोस्तों बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो आपके लिए हेल्थी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे भी खाने हैं जो आपके लिए अनहेल्थी हैं। और कुछ ऐसे खानों के बारे में बात करेंगे जो फूड्स आपके लिए जहर है दोस्तों। उनको खाने से आपकी मौत भी हो सकती है, ये इतने ज़्यादा हानिकारक हैं। तो ये सारे पूरे फूड्स हैं आपके घर में, आपकी रसोई में अवेलेबल होते हैं और इनको खाने से बहुत ज़्यादा सीरियस भी आपको हो सकते हैं। तो जानेंगे, बहुत ही एजुकेटिव वीडियो होने जा रही है ये आपके लिए दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। तो सबसे पहला जो फूड है हमारी रसोई में अवेलेबल होता है वो है सेब। सेब के दोस्तों जो बीज हैं उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, जहर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं साइनाइड्स। ज़्यादातर हम सेब हैं वो बिना बीजों के खा लेते हैं। अगर बीज खा भी लिए जाएं तो ये जहर बीज के अंदर होता है तो आसानी से पास हो जाते हैं। पर घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कभार इन बीजों को चबा जाते हैं, जिससे इसकी बीज की बाहर वाली कवरिंग टूट जाती है जो जहर को अंदर समेट कर रखती है, साइनाइड को। तो एक्सीडेंटली जब खाया जाए, ऊपर से चबाया जाए, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है दोस्तों। अगर बच्चे इसको ज़्यादा मात्रा में खा लें तो उनको दौरा, सीजर भी पड़ सकता है। और बहुत सारे बच्चों को देखा गया है, यूएसए में भी बहुत सारे बच्चों की मौत भी इससे हुई है, क्योंकि वो एक्सीडेंटली आपने घर पे बीज फेंके नहीं है, एक जगह इकट्ठे करते रहे, बच्चे आए उन्होंने सारे बीज चबा के खा लिए, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। दूसरा जो खाना है दोस्तों नटमेग, जिसको हम जायफल बोल देते हैं। जायफल को हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग के लिए, दूसरा घर पे जो मसालों के रूप में, हर्ब के रूप में, और बहुत सारी आयुर्वेदिक रेमेडीज के अंदर भी जायफल नटमेग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में देखा गया कि किसी एक व्यक्ति ने 2 चम्मच इसके खा लिए थे। 2 चम्मच दोस्तों जहर है, इसके अंदर मिरिस्टिन नाम का जहर पाया जाता है दोस्तों, जिससे आपको चक्कर आना, दिमाग में कंफ्यूजन हो जाना, धुंधला महसूस होना, और आपको भूत प्रेत आत्माएं, जिसको हालुसिनेशन बोलते हैं, पागलपन जैसा हो जाना, और बहुत सारे बड़े लोगों को भी मिर्गी जैसे दौरे भी पड़ने लग जाते हैं। तो जायफल ज़्यादा मात्रा में हानिकारक है, इसको आप 1 से 2 चुटकी डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरा जो दोस्तों आप खा रहे हैं वो है हरा आलू। हरा आलू क्या होता है, जितना भी आलू हरा होगा, कच्चा होगा, उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको बोला जाता है ग्लाइको अल्कलॉइड्स। तो ये दोस्तों जहर है। तो हरा आलू कभी नहीं खाना चाहिए। जब आलू का हरापन चला जाए, वो पीले रंग में आ जाए, वही आलू खाना चाहिए। इसके अंदर ये जो ग्लाइको अल्कलॉइड्स हरे आलू के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये आप ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे, 2-4 खा जाएंगे, नौजिया हो सकता है, कंफ्यूजन, दिमाग चलना बंद हो सकता है, आपको टट्टियाँ लग सकती हैं, सिर दर्द हो सकता है, और सबसे ज़्यादा बड़ा साइड इफेक्ट मौत है, डेथ तक इससे हो सकती है, क्योंकि ये ग्लाइको अल्कलॉइड्स जहर है बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो पीला आलू खाएं। तो ये सारी साइंस बेस्ड है, रिसर्च इनके ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है। और सबसे जो ज़्यादा रसोई में मिलने वाली दाल जो डेली बनाते हैं वो है दोस्तों राजमा, जिसको हम रा किडनी बोन्स बोल देते हैं। तो इसके अंदर एक जहर है जिसको बोलते हैं लेक्टिन्स, टॉक्सिन्स। तो लेक्टिन्स एक तरह का जहर है दोस्तों। अगर इसको हम कच्चा खा जाएं, देखा गया कि 4 से 5 भी अगर बच्चे इसको कच्चा खा जाएं तो उनको डायरिया हो सकता है, उल्टियां बहुत तेज लग सकती हैं, उनके पेट के अंदर दर्द बहुत तेज हो सकता है। 4 से 5 बीज राजमा के कच्चे खाने से ही। तो इसको हमेशा जब भी बनाए उबाल कर बनाएं और बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें, तो ये आपके लिए जहर बन सकता है। बिटर आलमंड्स इसके ऊपर है दोस्तों। बादाम हमारी डेली डाइट के अंदर, भारतीयों के अंदर जुड़ा हुआ है। कभी हम भिगो कर खाते हैं इसको, कभी कच्चा खाते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा भारतीयों के अंदर देखने को मिलता है। तो बादाम 2 तरह के हमारे यहाँ अवेलेबल है, एक तो मीठा बादाम है, एक है कड़वा बादाम, जिसका टेस्ट कड़वा होता है, खाने में बिटर होता है। तो दोस्तों जो कड़वा बादाम है इसके सबसे ज्यादा जहरनुमा साइड इफेक्ट है। इसके अंदर देखा गया कि अमाइडलिन नाम का एक जहर होता है दोस्तों, जो हजम होने के दौरान है ये साइनाइड में चेंज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा साइनाइड कब बनेगा, जब आप कड़वा बादाम खाएंगे। तो इससे आपके पेट में ऐंठन हो सकती है। अगर आपको पेट की कोई बीमारी है, गैस एसिडिटी की बीमारी है, ये बढ़ सकती है, नौजिया हो सकता है, सारा दिन उल्टी आने जैसा महसूस हो सकता है, और आपका पेट भी खराब हो सकता है कड़वे बादाम खाने से। तो ये आपने नहीं खाने हैं। हमेशा मीठा बादाम ही खाएं और उसको भिगो कर खाएं, कच्चा भी खा सकते हैं मीठे बादाम को। इससे नेक्स्ट है जो बादाम से ही जुड़ी हुई दोस्तों एक ड्राई फ्रूट है
वो है काजू। बहुत सारे लोगों क्या होता है कि कच्चा काजू मिल जाता है बाजार में से, क्योंकि ये सस्ता होता है। क्योंकि जो प्रोसेस्ड काजू खाने वाला होता है उसको स्टीम करना पड़ता है, कुक करना पड़ता है। वो वाले काजू से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये सस्ते काजू के चक्कर में पड़ जाते हैं। जो कच्चा काजू होता है, जो जिसको हम अनट्रीटेड बोल देते हैं, इसके अंदर अर्श ऑयल नाम का एक केमिकल्स होता है दोस्तों, जो एक ईवी के पॉइजन जैसी होता है। ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक पॉइजन है, जिससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है दोस्तों। ये अर्श ऑयल जो केमिकल है ये मिलेगा कच्चे काजू में, तो कच्चा काजू आपने नहीं खाना है। तो इसीलिए एक और फ्रूट है जो हमारे भारत में जहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है मीठे के लिए, वो है आम। आम की जो बाहर की स्किन है तो उसके अंदर भी इसी तरह का तत्व पाया जाता है, अर्श ऑयल नाम का केमिकल पाया जाता है, जिससे किसी को अगर एलर्जी हुई तो इस तत्व से, तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर एलर्जी नहीं है तो आम का वो छिलके के साथ भी खा सकते हैं। तो बाकियों में ये एलर्जी देखने को नहीं मिलती है, पर इससे आप छिलका उतार कर खाएंगे तो इसके साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। जो नेक्स्ट है दोस्तों मशरूम। मशरूम एक डेथ कैप नाम की मशरूम, जो हर जगह हमारे आसपास जो गांव दराज के इलाके हैं वहां पे ये मशरूम मिलती है, जो डेथ कैप होती है। इसको हम नॉर्मल मशरूम खाने वाली समझकर ले आते हैं दोस्तों। इससे आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, कोमा और डेथ में भी आप जा सकते हैं। तो मशरूम हमेशा खाने वाली नहीं, हर एक मशरूम खाने वाली नहीं होती है दोस्तों, ये ध्यान रखें। और लास्ट में है स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट दोस्तों उन जिनको किडनी डिजीज है, गुर्दे उनके खराब में हो रखे हैं पहले से, उनके गुर्दे में सिस्ट है, स्टोन है, क्योंकि इसका जो पॉइजन है वो हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पाएंगे। अगर पहले से बीमार है तो आपकी किडनी डिजीज और ज्यादा बढ़ पाएगी। तो स्टार फ्रूट आपने नहीं खाना है। ऐसे ही रुबर्ब लीव्स हैं, इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है जो अब्सॉर्ब नहीं कर पाती हमारी आंतें, तो जिससे आपकी हड्डियां नहीं बढ़ पाती। अगर बच्चे इस पत्तों को खा लेंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हाइट उनकी कम रह जाएगी, किडनी में बार बार स्टोन बनेंगे। इसलिए एल्डर बेरीज है, इसी तरह इसको अगर कच्चा खा जाए तो हमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसको बर्डबेरी बोल देते हैं। ऐसे ही चेरीज हैं, चेरीज के अगर बीज खा जाए हम तब भी हमें नुकसान हो सकता है। उसको क्रश करके तोड़ के खा जाए तो, अगर साबुत चले जाए तो वैसे ही हमारा पेट उसको बाहर कर देगा, मन के साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होप है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की है कि किसमें कौन सा पॉइजन है आपको समझ आ गया होगा। तो इसके साइड इफेक्ट से आप इन चीजों को, तरीका ही मैंने बताया कैसे आपने रसोई के अंदर इन चीजों को इस्तेमाल करना है, कितनी डोज में, तो उसको अपनाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं, पेट से रिलेटेड समस्याएं, किडनी से रिलेटेड, इन फ्यूचर आने वाली बीमारियों से, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियों से, अपने शरीर को बीमार करने वाली बीमारियों से आप बच पाएंगे। ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि सभी को ये कॉमन चीजें हैं इनके साइड इफेक्ट के बारे में पता लग सके और इनके सही हेल्थी यूज के बारे में पता लग सके। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं दोस्तों। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वाल्व खराब है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हैं। थायराइड और डायबिटीज का बोल दिया जाता है कि उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, इसका भी कोई इलाज नहीं है, इसका भी आप होम्योपैथी के अंदर इलाज करवा सकते हैं। सारी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर वीडियो।